डिजिटल लाइफ के इस कंप्यूटर सेशन में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, सब स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, X2 एक सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। प्रश्न नंबर हमारा 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज़ क्या है? तो हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए हम Ctrl+K का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वर्ड वार्प का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। प्रश्न नंबर 5 है, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट कीज़ क्या हैं? तो हम कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि जब कोई यूजर हाइपरलिंक पर माउस ले जाता है तो वो हैंड के आकार का हो जाता है, जहाँ पे खाली स्थान है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। अगला प्रश्न है, फुटनोट और एंडनोट का उपयोग रेफरेंस के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारे पास, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो जो खाली स्थान है उसमें हम क्या करेंगे, होम लिखा हुआ लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है कहलाता है टेम्पलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पलेट। अगला प्रश्न है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट से स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी कीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+ होम कीज़ को दबाने पर। ISDN का पूरा नाम होगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। प्रश्न नंबर 12 है, एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों तरह से काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। अगला प्रश्न है हमारे पास, हार्डवेयर में ऐसे डिवाइस होते हैं जो डेटा को ऐसे रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो यह है इनपुट, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, विंडोज़ 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन कौन सी होती है? तो डेस्कटॉप पहली स्क्रीन होती है। अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सब डायरेक्टरी। प्रश्न नंबर 16 है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। वो क्या करता है? कंप्यूटर के सारे प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। प्रश्न नंबर 17 है, इंटरनेट बैंकिंग इसका उदाहरण है। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न है, एनालॉग लाइन पर डिजिटल डेटा ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को कहा जाता है। तो उसको कहते हैं मॉडेम। प्रश्न नंबर 18 है, वह प्रोसेसर कौन सा है जो अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है? तो वो है हमारा ALU। अगला हमारे पास प्रश्न है, CAD का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका पूरा नाम है। जावा का मूल रूप से आविष्कार किया गया था। तो किसने किया था? सन ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, OCR का क्या मतलब है? तो OCR हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के कार्यों को शुरू करता है। अगला प्रश्न है, ब्लू रे तकनीकी विकसित की गई थी, ये सोनी द्वारा की गई थी। 24वां प्रश्न है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD में कौन सी डेटा भंडारण पद्धति होती है? तो उसमें होती है प्रकाशीय।
प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी? तो वो तो HPL इन्फो सिस्टम्स। प्रश्न नंबर 27 है, कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। प्रश्न नंबर 28 है, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके साधन को कहा जाता है विरलन। ब्लू रे हाई डेफिनेशन डिस्क का रेवोल्यूशन सामान्यतः कितना होता है? तो उसका रेवोल्यूशन होता है 1920 × 1080 पिक्सल्स। प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सितंबर को। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि कहलाती है कोडिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है हमारे पास 32वां, लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। तो आज हमारे पास कुछ मुख्य प्रश्न थे जो हमारे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।